नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसकी 2 क्लासेस हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हमारी इसकी 3rd क्लास है, यानी कि इसकी तीसरी क्लास है। हमारी जो इससे पहले वाली यानी कि जो हमारी 2nd क्लास थी, उसके हमारा बीच में से वीडियो पता नहीं क्यों बीच में से कट हो चुकी है अपलोड होते समय। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। उस वीडियो में हमारे 7 क्वेश्चंस थे और 8वें क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना था, लेकिन वो वीडियो सिर्फ 4th क्वेश्चन तक ही अपलोड हो पाई है। तो उससे आगे का पार्ट हम आज दोबारा करते हैं, ठीक है। वहां पर हमारा 4th क्वेश्चन बीच में अधूरा रह चुका था, मतलब हमारा जो 4th क्वेश्चन था वहां पर 1/4 के आगे वीडियो हमारी कट हो चुकी थी। वैसे तो आंसर आ चुका था इसका 1/4 मतलब 25%। मैंने वहां तक जहां तक वीडियो अपलोड हुई है वहां तक हम 1/4 के तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद सिर्फ हमको 1/4 को 25% लिखना था, ठीक है। तो उस 4th सम का हमारा आंसर क्या है? 25% आंसर है। तो उसी क्लास का आज का हम उसी क्लास का 5th सम देखते हैं। उस वीडियो में हमारे 8 क्वेश्चन थे, लेकिन पता नहीं अपलोड होते समय कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से वो वीडियो आधी अपलोड हो पाई है, ठीक है। तो हमारा वहां पर 5th क्वेश्चन क्या था? मैं कहता हूं आपसे कि भाई हमारा सेलिंग प्राइस, अगर किसी दोस्त ने हमारी 1st और 2nd वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर देखे। आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, यानी कि पूरे के पूरे दोनों जो उनकी प्लेलिस्ट है क्लासेस की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर हमारा 5th सम क्या था? अगर सेलिंग प्राइस 63 है, प्रॉफिट हमें 9 रुपए का होता है। सेलिंग प्राइस 63 रुपीज, प्रॉफिट 9 रुपीज, और उसके बाद आपको क्या बताना है? आपको एक तो इसकी कॉस्ट प्राइस बताना है और इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपको ये बताना है। जो हमारा 4th क्वेश्चन था पिछली वीडियो में वो भी इसी टाइप का था, लेकिन दोबारा से रिमेम्बर करवाने के लिए हम फिर से एक क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था पिछली वीडियो, मैंने आपको समझाया था इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। सेलिंग प्राइस अगर 63 है और प्रॉफिट अगर 9 रुपए होता है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आनी चाहिए? अगर सेलिंग प्राइस 63, प्रॉफिट 9, यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं किसको? प्रॉफिट को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास हमारा जो लाभ या हानि होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस होता है, जो वो हमारे किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से, यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपको पहले ही बात ये पता थी, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सिर्फ आपके समझाने के लिए ऐसा लिखा गया था कि भाई अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर कोई दुकानदार वस्तु बेचता है, ठीक है। प्रॉफिट उसका लाभ, अगर वो बेचने वाले में से, यानी कि आपको मान लेते हैं एक चीज है, आप 100 रुपए की खरीद कर लेकर आए, दुकानदार ने आपको 100 रुपए की चीज बेची, ठीक है, और दुकानदार को उस पर 25 रुपए प्रॉफिट हुआ। दुकानदार ने 100 रुपए में बेची, 25 रुपए प्रॉफिट हुआ उसको, यानी कि उसको वो चीज कितने में पड़ी? 75 रुपए में, ठीक है। 100 माइनस 25 यानी कि 75। यही बात यहाँ पर है, यानी कि 63 रुपए में बेची है कोई चीज, 9 रुपए उसको बचे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 63 माइनस 9, यानी कि हमारे पास आ गया 54 रुपीज। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकालना है, कितना आ गया? 54 रुपीज। उसके बाद आपको क्या निकालना है? ये पी मतलब परसेंट, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 9 रुपए। और ये 9 रुपए है जो किस पर प्रॉफिट होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। लाभ या हानि हमेशा कहां पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। 9 रुपए का फायदा हो रहा है किस पर? 54 रुपए पर। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 54 रुपए है। अगर हम इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 1/6 आ जाता है। और अगर आपको ये वैल्यू याद है 1/6 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%।
तो आप इसको बड़े इजीली से आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है, अगर ये वैल्यू नहीं याद है तब क्या करेंगे, 1/6 गुणा 100 कर देना आपको। कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं आप, मैं कहता हूँ भाई 7/6 कितना होता है या 6/7 कितना होता है, आप कैसे करोगे, गुणा 100 गुणा 100। उसके बाद जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, बस इसके पीछे आप एक परसेंटेज का साइन नोट लगा देगा, ठीक है। 1/6 अगर गुणा 100 करते हैं तो अगर इसको काटते हैं कितना आता है, 50/3, 50/3 परसेंटेज में आया। अच्छा, परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। जब हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास थी, मैंने तभी आपको कहा था कि भाई ये जो मैंने आपको 7-8 वैल्यू इंपॉर्टेंट बताई थी, बार बार उन्हीं का यूज होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन सभी को याद कर लिया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 5th सम। ये वही वीडियो कंटिन्यू है सेकंड पार्ट की, क्योंकि वो पार्ट हमारा बीच में छूट गया था, तो पहले हम उसी को कवर करते हैं। इसके बाद ये रहा था आपका 5th क्वेश्चन। अभी हम करते हैं 6th क्वेश्चन। वो 6th क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे। मैं कहता हूँ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 72 रुपीज और लॉस होता है, अब की बार लॉस हो रहा है कितना, 9 रुपीज। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी और लॉस का परसेंटेज है जो वो कितना परसेंटेज है, यानी कि लॉस है जो कितने प्रतिशत लॉस हो रहा है, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है। आपको ये चीज ये दी सेलिंग प्राइस लॉस दिया हुआ है, आपको तो कॉस्ट प्राइस निकालना है उसका क्या है, और उसका लॉस का परसेंटेज क्या है वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे, ठीक है। 6 लिखकर 6 के आगे आप आंसर लिख देना, हमें पता चल जाएगा 6 सम का आंसर है। तो ये था उस वीडियो का हमारी सेकंड क्लास का 6 सम। 7th सम देखते हैं क्या है। सेवंथ सम हमारे पास क्या है, पिछली क्लास का ही, 72 वस्तुएं 72 यानी कि 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, एक व्यक्ति को 9 वस्तुएं नौ वस्तुओं के बराबर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है 72 वस्तुएं बेचता है और उस व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले 72 वस्तुएं हैं, जब वो 72 वस्तुएं बेचता है तो उस व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हमने जो इस टाइप का पिछला सम किया था, यानी कि हमारी सेकंड क्लास में इस टाइप का सम था, यहाँ पर क्या था, विक्रय मूल्य, यहाँ पर तब एसपी था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आइए देखते हैं लाभ प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं क्रय मूल्य के ऊपर। सबसे पहले 72 वस्तुएं बेची हैं, उन 72 वस्तुओं का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उनका विक्रय मूल्य होगा और कुछ ना कुछ उनका क्रय मूल्य होगा। मान लेते हैं एक वस्तु का सीपी, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना आएगा, 72x, ठीक है। ये सीपी मतलब क्रय मूल्य। उसके बाद अगर एक वस्तु का एसपी हम y मान लेते हैं,
तो 72 वस्तुओं का एसपी कितना होगा? 72 वस्तुओं का एसपी 72y। सहमत आप मेरी इस बात से? बिल्कुल सहमत है। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखा है एकदम सही बात लिखी है भाई। एक वस्तु का सीपी अगर x है तो 72 का 72x, एक वस्तु का एसपी अगर y है तो 72 वस्तुओं का एसपी 72y। उसके बाद मैंने यहाँ पर y क्यों मानना और यहाँ पर x क्यों मानना? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कभी आपस में सेम नहीं हो सकते जब यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस और एसपी, मेरी इस बात को नोट कीजिए आप, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कभी बराबर नहीं होंगे जब तक किसी वस्तु पर या तो लाभ हो रहा है या उस पर हानि हो रही है। ये सेम कभी होंगे ना तो जब होंगे जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो बराबर कब होंगे? जब सेलिंग मतलब उसके ऊपर ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना उसके ऊपर कोई लॉस होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल होंगे दोनों। जब लाभ हो या हानि हो तभी ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर आपने एक्स मानना है तो यहाँ पर आप एक्स को छोड़कर बाकी कुछ भी मान सकते हैं, मैंने वाई मानना है। ठीक है, अभी एक और बात, उसको 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तभी तो लाभ आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 72y माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 72x इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का सीपी अगर x है, 9 वस्तुओं का सीपी कितना आएगा? 9x। ठीक है, 9x। अगर हम x y वालों को अलग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 72x प्लस 9x, ये हमारे पास आ चुका है इक्वल 72y इक्वल टू 81x। ठीक है सर, अगर हम x बटे y निकालते हैं, x बटे y हमारे पास आता है 72 डिवाइडेड बाय 81। अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ पर और 9 8 72, निम 81, ये 8 बटे 9। ये x क्या मानना था हमने? कॉस्ट प्राइस, जो कितना आया? 8। y क्या मानना था हमने? सेलिंग प्राइस, जो कितनी आई है? 9। ठीक है, x अगर 8 आया है, y 9 आया है, इसका मतलब क्या है? 8 से 9 कितना बड़ा है? 1। 1 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? 1 का लाभ किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 8। 1 का लाभ हो रहा है किस पर? 8 पर। 1/8 12%। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू आपकी याद होनी बहुत जरूरी है। इनसे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड देखते हैं। 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? देखते हैं। सेकंड मेथड वो है हमारे पास, मैंने आपको क्या कहा था? सीपी एसपी। एक तरफ आप एसपी लिखना, एक तरफ, सॉरी वो तो पिछले वाले में था, एक तरफ एसपी सीपी नहीं लिखेंगे। इसमें आप ये देखेंगे 72 वस्तुएं बेचने पर, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी रहेगी, यहाँ पर किसकी? इस चीज की। अगर यहाँ पर सीपी तो है तब आप सीपी लिखोगे, अगर यहाँ पर एसपी है यानी कि अगर यहाँ पर स्क्रैप सेलिंग प्राइस है तब यहाँ पर आप एसपी लिखोगे। इस चीज की इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ पर आप क्रय मूल्य लिखोगे और जितनी वस्तुएं हैं इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य लिखकर जो कुछ यहाँ है इक्वल टू जितने टोटल वस्तुएं हैं 72। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस 72 है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 72 पे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 72 रुपए पर 9 रुपए का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 81। अभी ये 81 है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर? 72 पर। 1/8। ठीक है, 1/8 कितना? 12.5%। बस यहाँ पर जो है वही चीज आपको यहाँ लिखनी है, इक्वल टू टोटल चीज जितनी है और नीचे प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हो रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य अगर यहाँ पर है तब हम यहाँ पर क्रय मूल्य क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी क्रय मूल्य पर ही हो रहा है। जिस चीज पर प्रॉफिट होगा या सेलिंग प्राइस के मूल्य के बराबर या कॉस्ट प्राइस के मूल्य के बराबर,
तब आपको वही चीज ऊपर लिखनी है। अगर कॉस्ट प्राइस 72 है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस 81 आता है, यानी कि 9 रुपए का लाभ होता है किस पर, 72 पर 1/8 यानी कि 12.5%। उसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड क्या है, आपको कुछ नहीं करना, वो मेथड बिल्कुल आसान है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हमेशा लाभ, जब मैं आपको ये थर्ड मेथड बता रहा हूँ, वो लाभ क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी कि कितनी भी वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य है। जब यहाँ पर सीपी होगा तभी ये मेथड अप्लाई होगा। आपको कुछ नहीं करना, सीपी कितना है, टोटल वस्तुएं कितनी है 72 डिवाइडेड बाय 9। आपको अगर यहाँ पर सीपी है तो कम वस्तुएं डिवाइडेड बाय ज्यादा वस्तुएं, कम वस्तुएं कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 72। बस आपको कुछ नहीं करना, 9/72 लगाना है। अगर यहाँ पर सीपी है तो, अगर यहाँ पर एसपी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, 72 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, और ऊपर जितनी वस्तुएं हैं वो तो लिखने ही पड़ेगी। ये कंडीशन कब है, जब यहाँ पर सीपी हो। और जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड बताए हैं वो दोनों में लग सकते हैं, और आसान भी है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का सैमसंग, मतलब पिछली वीडियो का वही वीडियो आगे कंटिन्यू चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बीच में कट हो चुकी थी वीडियो। और इसके बाद हमारा आज का 8वां सम क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 की दर से वस्तु खरीदता है। ठीक है, वस्तु खरीदता है। उसके बाद तथा 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, 10 की दर से बेचता है। हम बिल्कुल बेसिक टू मतलब लाइन टू लाइन चल रहे हैं, हमें कोई ऐसा जंप नहीं कर रहे, पहले मुश्किल बाद में, बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहे हैं, पहले आसान फिर मुश्किल। और मुश्किल भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आप डेली हमारे रेगुलर क्लासेस देखते हैं, क्योंकि इनसे बेसिक या इनसे आसान कोई नहीं करवा सकता। इनका यही एक मेथड है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ भी समझने में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये नंबर हमारे चैनल के, जब आप अबाउट में जाओगे वहां पर भी गिवन है, वहां पर हमारे 2 नंबर गिवन, आप किसी से भी कहीं भी किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हम उसको जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति है 10 रुपए में 12 की दर से वस्तु खरीद, यानी कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। जो 12 की दर यानी कि 12 की दर से वस्तु खरीदता है, यानी कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, उसके बाद तथा 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब, जो 10 रुपए में 12 खरीदता है और 12 रुपए में 10 बेच देता है। देखो, 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो हम क्या बताना है, लाभ होगा या हानि होगी। ये बीच में हमारा हाइफन का निशान है, इसका मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया लाभ है हानि, आपको फाइंड करना है, तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों में से एक काम होगा। अभी मेरे को एक बात, ये रुपए है, ये वस्तुएं है, एक बात बताइए मेरे को, एक दुकानदार है, जितनी वस्तु खरीदता है उतनी ही तो बेचेगा। मान लीजिए एक दुकानदार है, कोई भी सामान लेकर आता है, यानी कि जितना सामान वो खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा, या नहीं, ना तो उससे ज्यादा सामान बेच सकता है। क्यों, जितना उसके सामान है उतना ही बेचेगा, या ना उससे कम बेच सकता है। ठीक है, जितनी वस्तु खरीदता है उतनी वस्तु बेचेगा। अगर उसने, ये क्या है, खरीदता है, यहाँ पर क्या है, खरीदता है, यहाँ पर क्या है, बेचता है। इसका मतलब 12 वस्तुएं खरीदता है,
10 बेचता है, नहीं, इसका मतलब ये वो नहीं है हमारे पास जो एक होता है बैलेंस इक्वेशन नहीं है। आपको ये वस्तुएं सेम करनी पड़ेंगी दोनों जगह, क्यों, जितनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, आपको ये दोनों सेम करने पड़ेंगे। 12 और 10 को सेम कैसे हो सकते हैं, 12 पंजे 60, 10 छीके 60, 5 से यहाँ गुना करेंगे 60 आएगा, 6 से यहाँ गुना करेंगे, देखो वस्तुएं तब भी 60 हो जाएंगी, यहाँ पर भी 60, इसका मतलब 5 की गुना इधर भी होगी, यानी कि 50 रुपए में 60 वस्तुएं खरीदता है। और 10 छीके 60, सॉरी 12 छीके 72, इसकी गुना इधर होगी और इसकी, क्योंकि मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वक्त बताया था, अगर आप एक तरफ गुना करते हो तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ भी गुना करनी पड़ेगी। मैंने आपको वहां पर प्रूफ भी करवाया कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर 5 की हो चुकी है, यहाँ पर 6 करते हैं, 12 छीके 72 रुपीज और 10 छीके 60, यानी कि ये देखो 60 वस्तुएं खरीदता है और 60 ही वस्तुएं क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, 60 वस्तुएं खरीदता है और 60 ही बेच देता है। उसके बाद ये वस्तुएं कितने में खरीदता है, 60, 50 रुपए में, और ये 60 वस्तुएं बेचता कितने में है, 72 रुपए में, यानी कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 22 रुपए का। 50 में खरीदता है, 72 में बेच देता है, 22 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर, 50 पर। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11/25, कितना आएगा, 11/25। ठीक है, ये हमारे पास 11/25 है। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 44%, 44%। ये मैंने कैसे किया 44% एकदम से, मैं आपको बताता हूँ। 11/25 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 11/25 को 11 गुना 1/25, ठीक है, 11 गुना 1/25, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। 1/25 किसके बराबर होता है, 4% के बराबर, और आगे कितना है, 11 गुना में 11 है, तो 11 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 44%। आप ऐसे सोच के भी, ये चीजें आपको कब आएंगी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। और उसके बाद मैं एक और बताता हूँ, जैसे 66 सही 2/3% है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, एकदम से 2/3 कैसे लिख पाओगे, अगर आप सोचोगे इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3, और ये 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 2 गुना, यानी कि 2/3%। ठीक है, 2/3। तो ये था, मैंने आपको बताया शॉर्ट में आप कैसे सोच सकते हैं, आपकी सोचने पर निर्भर करता आप कितना ज्यादा और कितनी जल्दी सोच सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको क्या करवाया है, ये क्या है हमारे पास सीपी है इधर, इस टाइप के क्वेश्चन में ये एसपी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वस्तुएं सेम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी वस्तु वो खरीदेगा उतनी ही वस्तुओं क्या कर पाएगा, बेच पाएगा। अगर 12 वस्तुएं खरीदता है 10 बेचता है, ये एक सर्टिफिकेशन, मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आपको वस्तुएं दोनों जगह बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी चीज खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। ठीक है, ये तो इस टाइप के कितना लाभ हो रहा है उसको इस क्वेश्चन पर 44%। और इसी को सम का हम सेकंड मेथड देखते हैं। अगर हम सेकंड मेथड से इस सम को कैसे कर सकते हैं, सेकंड सम मेथड क्या है, एक तरफ सीपी लिखेंगे, एक तरफ एसपी लिखेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर इसमें क्या आएगा रेशो में, अगर मैं आपसे कहता हूं आप 10 रुपए में 2 चॉकलेट लेके आए, यानी कि एक चॉकलेट आपको कितने में पड़ी, 5 रुपए में। 10 रुपए में आप 2 चॉकलेट लेकर आए, 10 रुपए में 2 चॉकलेट लेकर आए, एक चॉकलेट कितने की आई, मतलब 5 रुपए की। आपने कैसे निकाला, 10/2, यानी कि 5 रुपए। यही बात मैं कहता हूं, 10 रुपए में 12 की वस्तु खरीदती, एक वस्तु कितने की पड़ी आपको, 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, एक वस्तु का रेट 10/12, 10/12। वो मैं आपसे दोबारा कहता हूं, 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, यानी कि 12 रुपए में 10 की दर से क्या करता है, बेचता है। यानी कि एक वस्तु कितने में पड़ी, 12 रुपए में 10 वस्तुएं क्या करता है, बेचता है। यानी कि एक वस्तु का रेट ये है, एक का ये है, ये क्या आएगा, रेशो में। अगर हम इसको यहाँ पर से काट देते हैं तो क्या आता है, रेशो में चलेगा ये। इसका सेकंड मेथड है जो 5/6, यहाँ पर 6/5।
5/6 रेशो कितना आ गया 6/5। अब यहाँ पर 5/6 6/5 रेशो में है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 5 25 और 6 6 36। आप रेशो में ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों के आपस में क्रॉस, या इसको इधर लेके जा सकते हो और इसको इधर। रेशो में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी जो हमारे पास वो है दोनों तरफ होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 5 है, 5/1/5 है, 5:1/5 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसके नीचे 1 लगाकर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। ये एक आसान तरीका होता है हमारे जो एलसीएम वगैरह लेने से। अन्यथा अभी मैं पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ और क्या क्या मेथड है इसको सोल्व करने के लिए। जो 5/6 6/5 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई इधर 25, 6 की मल्टीप्लाई इधर 36, यानी कि कितने रुपए का फायदा। अगर सीपी 25 है, एसपी कितना आ गया 36, एक वस्तु का रेट था ये, कितने का फायदा हो रहा है 11 का। किस पर हो रहा है 25 पर। देखो 11/25 यानी कि 44%। और अभी मैं आपको एक और मैं क्या बता रहा था आपको, ये तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है तब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों का एलसीएम लो 6 और 5 का। 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 30। इस 30 को दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 6 के 30, फिर ये कटेगा 5 6 5 30, फिर क्या आएगा 25 और 36, तब भी 36 आएगा। देखो दोनों तरफ हम कुछ मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ भी पिछले मेथड में बताया था, हम दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 30 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 30 से यहाँ, तब भी क्या है 25 और 36। इससे अच्छा एलसीएम लेना, सीधी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तब भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 9th सम देखते हैं आज की क्लास का। वो सम, उस क्वेश्चन का सम आपको जो जवाब है वो कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन क्या है, 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। और यार अगर लाभ आता है तो आप प्लस में लिखोगे, अगर हानि आता है तो माइनस में लिखोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ही दे देता है भाई लाभ प्रतिशत क्या है, इसका मतलब लाभ है, तब आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दे देता है हानि प्रतिशत क्या है, तब आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही वो कर दिया है, सेटिस्फाई कर चुका है क्वेश्चन में कि भाई हमें लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ये 9th क्वेश्चन था। और इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति है, 10th सम देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा आपकी ये क्वेश्चन। 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, ये भी खरीदता है और ये भी खरीदता है। ये क्या है, ये भी खरीदता है। उसके बाद 2 अलग अलग वस्तुएं दोनों खरीदता है और सभी को 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। इसका मतलब क्या है, पहली वस्तु है, यानी कि ये मान लेते हैं एक दुकानदार है, 2 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, और एक दूसरे टाइप की टॉफी है, वो 4 रुपए में 5 टॉफी खरीदता है। लेकिन जब वो उसको दुकान पर लेकर आता है, सभी को मिक्स कर देता है और 7 रुपए में 6 टॉफी की दर से बेचता है। तो हमको ये बताना है कि भाई उसके लाभ होगा या प्रतिशत या हानि होगी। ठीक है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दोबारा समझिए। 2 रुपए में 3 की दर से ट्रॉफी खरीदता है, 2 रुपए में 1 टॉफी है, 2 रुपए में 3 टॉफी आती है, एक और टॉफी है 4 रुपए में 5 आती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है 7 रुपए में अगर वो 6 टॉफी बेचता है दोनों को मिलाकर, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सबसे पहले मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा,
वही बात कहता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वस्तुएं हमेशा सेम करनी पड़ेंगी। वस्तुएं सेम कैसे होंगी, पहले इस 3 और 5 को यहाँ पर सेम करो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 रुपए में कितने टॉफी खरीदता है, 15, और 4 ते 12, 12 रुपए इसमें कितने टॉफी खरीदता है, 15। महंगी टॉफी कौन सी है, नीचे वाली महंगी है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली तो 15 टॉफी भी 10 रुपए में आ रही है, और 12 टॉफी नीचे वाली है वो 12 रुपए में 15 टॉफी आ रही है, यानी कि 22 रुपए में कितनी टॉफी आ गई उसकी, 30 टॉफी, यानी कि 22 रुपए में कितने टॉफी ले आया, 30 टॉफी। और बेच रहा कितनी है, 7 रुपए में 6 टॉफी बेच रहा है, और टोटल टॉफी कितनी है हमारे पास, 30। अगर लेकिन बेच रहा है कितने, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तभी हमारी टॉफी सेम होगी, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। इसका मतलब क्या है, 35 रुपए में 30 टॉफी बेचता है, लेकिन उसको पड़ी कितने में है, 22 रुपए में 30 टॉफी पड़ी है। जो उसकी कॉस्ट प्राइस है 22 रुपए में 30 टॉफी उसको मतलब लेकर आता है तब पड़ती है, लेकिन वो 35 रुपए में 30 टॉफी बेचता है, इसका मतलब उसका फायदा कितना है, 13 रुपए। 22 रुपए में लेकर आता है, 35 रुपए में बेच देता है, 13 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पर, 22 पर। अभी आपको ये बताना है 13/22 क्या परसेंट है, मतलब अगर लाभ हो रहा है कि प्लस 13/22 प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 11/50, यह हमारे पास कितना आ गया, 650/11%। अगर ये नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आ जाते, घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में ऑप्शन करेंगे तो यही आंसर आपके सामने मिलेगा। ये इसको कितना समय लगता है आगे सॉल्व करने के लिए, आप देख सकते हो, 11 पंजे 55, उसके बाद 10, 11 9 99 और 1 ये हमारे आएगा 59 सही, 1/11%। ये प्लस का क्यों, क्योंकि लाभ हो रहा है। क्या क्या आता है, 2 रुपए में एक टॉफी खरीदता है 3, फिर दूसरी टॉफी खरीदता है 4 रुपए में 5, दोनों को मिला देता है और 7 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो हमको बताना था लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है, वो हमने निकाल चुके हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।